अविनाश, आज का जो डिश है मेरा इतना स्ट्रॉन्ग डिश नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद ये मुझे एलिमिनेशन में डाल सकता है। अविनाश, आप यही बनाना चाहते थे? शेफ, मैं नरगिसी कोफ्ता बना रहा था, लेकिन जब मैं बना रहा था तो जिस तरह से वो बाइंड करना चाहिए वो उस तरह से बाइंड हुआ नहीं और वो खुलना शुरू हुआ, तो मैंने उसको हाफ काटा और एक डीकंस्ट्रक्टेड नरगिसी कोफ्ता जिसमें उसका जो ग्रेवी है उसको मैंने एक सॉस की तरह यहाँ प्रेजेंट किया है और साथ ही साथ एक फ्रिटाटा मैंने बनाया है बेक करके। नरगिसी कोफ्ता को नरगिसी कोफ्ता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नरगिस के फूल जैसा दिखता है। नरगिस का फूल इतना खूबसूरत होता है, तो आपको ये किसी फूल जैसा लग रहा है कहीं से? इतनी लेजेंडरी डिश को अगर हम उठाते हैं तो फिर उसको जस्टिफाई करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ये कहा जाता है कि यहाँ से जब इंग्लिश आए, नरगिसी कोफ्ता लेके गए तो स्कॉच-एक्स का आइडिया उनको आया। उस हिसाब से इसकी फिनिशिंग, इसकी बारीकी, इवन जिस तरह से आपने काटा है, जस्टिस नहीं हो पाया नरगिसी कोफ्ते को। अविनाश, जिस बात का मुझे डर था, जो मैं सोच रहा था, वही बात उन्होंने मुझे कही है। एफर्ट लग नहीं रहा कि मतलब मैंने बहुत एफर्ट डाली है आपको एक अच्छी डिश खिलाने के लिए। बुरा लग रहा है अविनाश के लिए। ऐसा लग रहा है he is not giving his best. He has much more to show, much more to bring on the plate. पर कहीं ना कहीं वो थोड़े दिन से अपने आप नहीं है. He is not showing what Avinash is. आपने पहले बनाया नरगिसी कोफ्ता? नहीं, मैंने पहली बार ट्राई किया बनाने की। आपने बाइंडिंग क्या यूज किया इसके अंदर? आपने मैदे का इस्तेमाल? मैदे का इस्तेमाल किया। आपने मैदे का इस्तेमाल किया है आपने कीमे के साथ? This is so hard. यहाँ पे वो जो कोफ्ता है वो कोफ्ते की तरह नहीं दिख रही, उसकी कोटिंग जो है वो सही से नहीं है, उसमें डिटेल नहीं है। जाहिर सी बात है कि जो चीज नहीं बनी है ठीक से वो नहीं बनी है। First 2 challenges में you didn't do well. आज third challenge में also you did not do so well. Avinash, all of us love you, but what is this? आप मटन टेस्ट करिए। जी शेफ, कुक होना चाहिए था और बस कुक नहीं हुआ ठीक से। नमक ठीक है? हाँ या ना? नमक कम है। नमक कम है। मसाले ठीक हैं? मसाले मेरे पास ज्यादा नहीं थे तो मैंने कम। क्या डाला इसके अंदर मसाले के नाम? सिर्फ चिली पाउडर मैंने। चिली पाउडर ठीक है? कम है, सीजनिंग कम है इसमें। तो गोश्त कच्चा है, नमक कम है, चिली पाउडर कम है। अब हमारे पास जो इतनी सारी मोहब्बत है अविनाश के लिए, हम उसको कहाँ लेके जाएं? मुझे और कुछ नहीं कहना। उस चीज का डिसअपॉइंटमेंट है कि इतने स्टेज में आने के बाद मैंने उन चीजों पे इतना परफेक्शन नहीं डाला है। अविनाश, बहुत सारी चीजें हैं प्लेट में, ये भी दिख रहा है आप कहाँ इम्प्रूव कर रहे हैं, बट ऑन द अदर साइड जो चीजें अभी तक गिवन होनी चाहिए जैसे प्लेटिंग, मॉइस्टनेस, सीजनिंग, ये तो बेसिक चीजें होती हैं। ये अभी तक यू शुड हैव इट डाउन। थैंक यू। देखिए, ब्लैक एप्रन चैलेंजेस आसान नहीं होते, क्योंकि ब्लैक एप्रन मतलब एक डर सबके मन में बना रहता है कि आज गलती हो गई तो ये सफर यहीं खत्म हो जाएगा। अगर बात करें आज के चैलेंज की, तो आज के चैलेंज में पहले मेराइन बनानी थी, फिर एक परफेक्ट पोस्ट एग बनाना था, फिर बचे हुए अंडों से डिशेस बनानी थी। आप सबने अपने बचे हुए अंडों को बखूबी इस्तेमाल किया। हर एक की डिश में एक तरीका दिख रहा था कि कैसे मैं मैक्सिमम यूटिलाइज करूं अपने अंडे को, ताकि वो मेरी डिश में हीरो इंग्रेडिएंट बनके, कोर इंग्रेडिएंट बनके दिखे। आप पांचों ने बहुत बढ़िया एफर्ट किया, बहुत रिस्क लिया आज, बट आप में से सिर्फ आज 4 होम कुक सेफ हो गए। यानी कि आप में से एक होम कुक आज घर चले जाए।
और वो हैं अविनाश। अविनाश, आपने हमको उड़ीसा के इंग्रेडिएंट्स से और उड़ीसा की सादगी से मिलवाया। आपकी वो सादगी और वो इंग्रेडिएंट्स की नॉलेज हमेशा इस किचन में रहेगी। थैंक यू शेफ। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू शेफ। अविनाश, जाने से पहले आपका मास्टर शेफ का एक्सपीरियंस कैसा था? शेफ, जब मैं इस किचन में आया था हंसते हंसते आया था और जाऊंगा भी तो हंसते हंसते। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे सीखी हैं शायद वो चीज़ें मैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं नहीं सीख सकता था। जब मैंने जॉब भी छोड़ी थी तब इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई के लिए जॉब छोड़ी थी। तो लर्निंग प्रोसेस जो है वो कभी बंद नहीं होना चाहिए और मैंने हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखा है इस चैलेंज में से और उस बात की खुशी है कि मैं यहाँ से बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ। थैंक यू। मैं यहाँ कुछ लूज नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने साथ बहुत सारी यादें, बहुत सारा एक्सपीरियंस, लर्निंग लेसन लेके जा रहा हूँ साथ में। थैंक यू। होम कुक्स नीचे आ जाएं। इस हफ्ते एक ऐसी डिश जिसकी बात हम अभी तक कर रहे हैं, वो डिश जो हमें हमारी चाइल्डहुड में ले गई। सो गुरकिरत, आपकी डिश थी डिश ऑफ द वीक। आपके लिए है बिकॉज आपने हमें इतनी ब्यूटीफुल स्वीट डिश खिलाई। दिस इज अ थैंक यू फ्रॉम अस। थैंक यू।